अब सवाल आता है कि देश में अगर न्यायतंत्र में इतना बड़ा पेंडिंग केस है, इस समस्या का समाधान कौन करेगा? इस समस्या का समाधान सभी जज और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही करेंगे। हमने एडवोकेट से पूछा कि इतना बड़ा केस पेंडिंग है, क्यों कुछ हो नहीं रहा है? तो मुझे बताया गया कि इस देश में जो योग्य बजट चाहिए न्यायतंत्र के लिए, वो सरकार नहीं देती है। अगर संविधान का पालन हमारे देश का न्यायतंत्र ही नहीं करवा सकता और खुद अपनी समस्या को समाधान सरकार के पास नहीं करवा पाता है, तो ऐसा न्यायतंत्र आम आदमी को किस तरह से न्याय देगा? बेहतर यही है कि इस देश के न्यायतंत्र जजों को कह दिया जाए कि या तो न्याय करो या न्यायतंत्र बंद कर दो। अन्याय करने के नाम पर न्यायतंत्र में बैठना ये बहुत ही गलत बात है। आज मैं बताता हूं, अगर मैं जज होता और मेरे सामने अगर कोई 1 साल पुराना भी केस आता है ना, तो मैं समझता कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। न्याय का मतलब होता है समय पर न्याय, सभी को न्याय, बराबर का न्याय। किंतु हमारे देश में तो 4 करोड़ 75 लाख लोगों को न्यायतंत्र कुछ नहीं कर पा रहा और अपने दिखाता है कि हम सक्षम नहीं है, हमें व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो फिर अगर आपको व्यवस्था मिलती नहीं है तो आप संविधान की सुरक्षा कैसे करोगे? न्याय मिलना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस देश के न्यायतंत्र अगर समय पर न्याय नहीं दे पाते, सभी को न्याय नहीं दे पाते, बराबर का न्याय देता हूं, तो मैं समझता हूं ये सब चीज को छोड़कर न्यायतंत्र को ताला मार दे और एक ही बात रखें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही कानून चलेगा। आने वाले दिनों में किसी भी जजों पर, और ये मैं खुद नहीं करा, जब तक जज अपने पद पर बैठे हैं तब तक कुछ करते नहीं है और पद को छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। आश्चर्य की बात तो उस समय हुई जब मैंने एक बार अखबार में पढ़ा कि हमारा देश का न्यायतंत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, यानी हमारा जुडिशरी सिस्टम जो हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मैंने सोचा कि ये ऐसी बात कही किसने है, तो पता चला कि 5 लोगों ने हमारे देश के न्यायतंत्र की प्रशंसा की। सबसे पहले हमारे देश के प्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं, वो कहते हैं कि हमें न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जानते हैं कि हम कितना भी स्कैंडल करेंगे, कितना भी लफड़ा करेंगे, कितने भी गलत लोगों को सजा देंगे, इस देश का न्यायतंत्र कुछ करने वाला नहीं है। दूसरा, इस देश के बड़े बड़े एडवोकेट, जिसे मैं न्यायतंत्र का दलाल कहता हूं, और जब तक ये न्यायतंत्र के दलाल इस देश के न्यायतंत्र में रहेंगे, निश्चित रूप से तय कर लीजिए कि इस देश का न्यायतंत्र कभी नहीं सुधरेगा। मैंने एडवोकेट दोस्तों से बात की तो कुछ ईमानदार एडवोकेट ने कहा कि हमारे देश में तो एडजर्नमेंट एडवोकेट है, यानी जिस एडवोकेट का धंधा यही है कि तारीख दिलाना, और यही कारण है कि एडवोकेट तारीख भले मांगते हैं, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन हमारे देश के जज बिना जस्टिफिकेशन, बिना कारण के तारीख दे कैसे देते हैं? आप किस पद पर बैठे हो, ये तो जरा जज को सोचना चाहिए। और अगर आप तारीख देते हो तो क्यों देते हैं? मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से हैं सामने, जो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे में जज ने उसको तारीख कैसे दी। और खासकर अभी जब मैं बिल्डर और रीडेवलपमेंट के केसों को उठाया है, मैंने देखा है कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई से लिया गया फ्लैट उसे 12-12 साल तक नहीं मिला, और हमारे घर के बगल में एक बिल्डिंग था जो 12 साल से बिल्डर ने दिया नहीं है, इसमें 21 लोगों की तो मृत्यु हो गई। तो मुझे बताइए कि ऐसे न्यायतंत्र का क्या जरूरत है? या तो न्यायतंत्र न्याय करे, अगर उसे कोई चीज सरकार नहीं देते हो तो पहले सरकार को मजबूर करे। लेकिन मुझे तो एडवोकेट ने कुछ किस्से सुनाए कि न्यायतंत्र में सुप्रीम कोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर का पालन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कारण हाई कोर्ट नहीं कर पा रही है, सरकार के बनाया हुआ कानून का पालन सरकार स्वयं नहीं करता है। यानी जिस देश के अंदर आदेश और कानून का पालन स्वयं बनाने वाले नहीं करते हैं, उस देश में न्यायतंत्र कैसे सुधरेगा? इसलिए हम सबको
इस विषय पर गंभीरता से सोचकर आगे बढ़ना है। आज सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस हमारी संस्था है, जिसके माध्यम से हम सभी उन लोगों के लिए जिसको बिल्डर और डेवलपर ने परेशान किया है, उसका एक हम डाटा जमा कर रहे हैं। मुंबई शहर में वे लोग जिनको बिल्डर से परेशानी मिली है, पैसा लेने के बाद जगह नहीं दी, सोसाइटी को समय पर फ्लैट नहीं दिया, या रीडेवलपमेंट का बात करके पैसे ले लिए और कुछ नहीं किए, तो ऐसी अगर समस्या है तो आप सब हमें अवश्य संपर्क करें। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर आप वॉलंटियर मेंबर बन जाएं और आपको एक टेलीफोन नंबर दिया जाएगा जिसमें आपको अपना मैसेज देना है। अगले अंक में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपको कौन से विषय, कौन से टेलीफोन नंबर और कौन से ईमेल पर आपको अपना डिटेल भेजना है। अभी आप चाहें तो अपना ईमेल कर सकते हैं societyforfastjustice@gmail.com, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लोगों के पैसे लेकर एग्रीमेंट बनाकर लूटना, इस बात का दुख नहीं, किंतु हमारे देश में न्यायाधीश और हमारा न्याय तंत्र भी इन बिल्डर और डेवलपर को समर्थन करता है। रेरा बन गया तो रेरा काम का नहीं। आपको मैं बता दूं, इतने सारे केस है जहां पर 80-80 लाख रुपया लेकर बिल्डर कुछ दे नहीं पा रहा है और 10-10 साल हो गए, उसके बाद भी हमारे देश का न्याय तंत्र कुछ नहीं कर पाता है। तो इसे न्याय तंत्र हम नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय तंत्र है। एक गुंडा तो 10 आदमी को परेशान करेगा, 100 आदमी को परेशान करेगा। अगर कोई चाकू दिखा के या गोली दिखा के आता है उसे पकड़ा जाता है, लेकिन यहां एग्रीमेंट बना के जो धमकी देता है कि तुमको अगर कुछ चाहिए तो तुम कोर्ट में जाओ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि हमारा देश का कोर्ट में अगर केस चला गया तो 10 साल तक उस बिल्डर लुटेरे को कुछ होने वाला नहीं है। और इसी विश्वास के कारण आज की तारीख में मुंबई शहर में हजारों लोगों के पैसे बिल्डरों और डेवलपर पड़े हैं, लेकिन आज तक बिल्डर ने, न्याय तंत्र ने ऐसा नहीं किया कि किसी बिल्डर की संपत्ति जब्त की हो, जिससे कि दूसरों लोगों को भी भय पैदा हो। वे मर्सिडीज कार में घूमते हैं, बड़े बड़े फ्लैट में घूमते हैं, अपने परिवार वालों को विदेश घुमा कर आते हैं, लेकिन हमारा देश का न्याय तंत्र सिर्फ तारीख पे तारीख देता है, जो बड़ा ही गलत है। मैं चाहता हूं कि इस संदेश को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और आइए मिलकर न्याय तंत्र के सामने अब हमें लड़ाई लड़नी होगी। इस देश का मेरी नजर में अगर है तो सबसे बड़ा गुनहगार न्याय तंत्र है, जिसके कारण 4 करोड़ 75 लाख दुखी हैं। अगर न्याय तंत्र दे सकता है तो कार्य करे, नहीं तो मैं समझता हूं देरी से करने के लिए इस देश के सभी जज गुनहगार है। इन जजों को क्या सजा दी जाए, इस विषय पर इस देश की जनता को विचार करना होगा। अगले अंक में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आज मैं अपने विचारों को यहां पर पूर्णविराम देता हूं, इसी के साथ कि हमें मिलकर अब न्याय तंत्र के सामने खड़ा रहना होगा। आप सभी ईमेल के माध्यम से हमें सिर्फ शॉर्ट संदेश भेजें, बड़े ईमेल को पढ़े नहीं जाएंगे। हमें अधिक से अधिक 10 वाक्यों के अंदर आपको लिखना है, और खासकर वे लोग जो बिल्डर और डेवलपर से परेशान हैं, उन्हीं की बातें अभी सुनी जाएंगी। तो जितने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जितने भी चीज में पैसा देने के बाद बिल्डर नहीं मिला है, वो डिटेल हम जमा कर रहे हैं। और हम आप सबसे चाहते हैं कि जिन लोगों को पैसा देने के बाद 4 साल से अधिक समय हो गया और जगह नहीं मिली है, रीडेवलप रुका हुआ है, लोगों को भाड़ा नहीं मिला है, अगर ऐसी समस्या से आप फेस कर रहे हैं तो आप अवश्य societyforfastjustice@gmail.com में अपना नाम, अपना पता, अपना ईमेल और अपना व्हाट्सएप नंबर में भेज दें। आगे की कार्रवाई हम जल्द से जल्द करने की तैयारी करेंगे। आप सभी को इस कार्य में सहयोग से मैं अपेक्षा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मिलकर जब काम करेंगे तो इसमें हमें अवश्य सफलता मिलेगी। 227 वार्ड है मुंबई में। ये 227 वार्ड के अंदर सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस एक कमेटी बनाने जा रही है। हर वार्ड के अंदर 11 लोगों की एक टीम होगी। इसके लिए हम स्वयं वहां पर आके सभी को चुनाव करेंगे। आप में से जो भी व्यक्ति जो सेवा के भाव से काम करने तैयार है, ये कमेटी जो होगी वो सेवा के भाव से करेगी। उसे तनख्वाह नहीं देना है, उसे अपना ज्ञान, उतना समय और अपना अर्थ तीनों का दान करना है। सोसाइटी को नहीं चाहिए, लेकिन आप जहां पर बैठे हैं वहां पर सत्कार्य करें। इस आशा के साथ मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूं। ओम।
आप अपना अपना सभी डिटेल्स हमें सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस @gmail पे भेजें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आपको कल नहीं बिल्कुल अगले हफ्ते के अंदर दूसरे अंक में सारी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो आप मोबाइल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से सभी को दे पाएंगे। धन्यवाद।